गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान यानी 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत खंड का की पहली इकाई स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होती है इसका हम सूत्र भी निकालेंगे और इसके विषय में जानेंगे भी। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होती है, यानी जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो कार्य करना पड़ता है। ठीक, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी वो कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही ऊर्जा क्या कहलाती है? संधारित्र में संचित ऊर्जा कहलाती है। सीधी सीधी सी बात है कि किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम कैसे समझेंगे। हमने एक संधारित्र लिया, ये हमारा एक संधारित्र है। संधारित्र आप जानते ही हैं कि इसका बिना आकार परिवर्तित किए पर्याप्त मात्रा में आवेशित किया जाए तो उसे हम संधारित्र कहते हैं। इस पर कोई आवेश नहीं है, इस समय इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसको हमें क्या करना है? आवेशित करना है। तो आवेशित करने के लिए क्या करें? हम इसमें एक बैटरी जोड़ दें। तो इसमें जोड़ दी हमने एक बैटरी, ये जुड़ गई बैटरी। एक संधारित्र है, ये मान लीजिए हमारा संधारित्र है, इसकी धारिता मान लीजिए C है, धारिता C संधारित्र की धारिता C है और शुरू में इस पर कोई आवेशित नहीं है। अब हमने क्या कर दिया? इसको बैटरी से जोड़ दिया तो क्या हो गया? ये आवेशित हो गया। मान लीजिए इस पर आ गया प्लस आवेश, इस पर आ जाएगा माइनस आवेश। ठीक, अगर किसी क्षण इसको Q डैश आवेश देने पर, प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना हो? V डैश हो। ठीक है, ये एक संधारित्र है, इसको बैटरी से जोड़ दिया। तो बैटरी से जुड़ेंगे तो इस पर ये इधर से मान लीजिए प्लस जाएगा तो इसको प्लस आवेश आ गया, इधर से मान लीजिए इसको ऋण आवेश आ गया। तो किसी क्षण हम ये मान लें इसको Q डैश आवेश दिया गया है, उस क्षण प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है? V डैश है। तो इसी चीज को मैं लिखता हूं, संधारित्र को किसी क्षण Q डैश आवेश देने पर प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो? विभवांतर V डैश हो। तो यानी किसी एक क्षण हमने मान लिया, उस क्षण इसको कितना आवेश दिया गया है? Q डैश दिया गया है, और उस क्षण इन प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो कितना है? V डैश है। तो V डैश बराबर क्या मिलेगा? Q डैश अपॉन C। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। धारिता की परिभाषा से जानते हैं C बराबर क्या होता है? Q अपॉन B। तो यहां से B बराबर क्या मिल जाएगा? B बराबर मिलेगा Q अपॉन C। तो यहां पर B डैश है तो B डैश बराबर हो गया Q डैश अपॉन, यहां विभवांतर B डैश है और आवेश कितना है? Q डैश है। तो B डैश बराबर क्या हो गया? Q डैश अपॉन C। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखो, तो ये किसी क्षण हमने इसका विभवांतर Q डैश आवेश देने के कारण विभवांतर V डैश निकाल लिया। अब देखो क्या होगा, अब यहां से आवेश दिया जाएगा। मान लीजिए इस पर इधर से प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश मान लीजिए इधर चलेगा, इधर तो प्लस आवेश हो गया और पहले से इस पर कौन सा आवेश मौजूद है? ऋण आवेश इधर से चला गया है। तो यहां से प्लस रहे, यहां से कौन सा आवेश चलेगा? ऋण आवेश, और यहां ऋण आवेश पहले से मौजूद है। तो दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा।
उसके खिलाफ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य क्या होगा इस संधारित्र में, इस संधारित्र में विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यही होती है हमारी संधारित्र में संचित ऊर्जा। देखो फिर देख लो, जब यहां से आवेश इधर ले जाएंगे तो यहां जैसे प्लस इधर हो गया, जैसे मान लो इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इनको ले जाने में यहां ऋण आवेश पहले से मौजूद है तो प्रतिकर्षण होगा, तो उसके विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। आप इधर से भी समझ सकते हैं, जैसे इधर से मान लो ऋण आवेश आ जाए और प्लस आवेश इधर से पहले से मौजूद है, तब भी यहां प्रतिकर्षण होगा, तो उसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य क्या होता है, संधारित्र में संचित इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसे हम विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा कहते हैं। तो अब हमें उस कार्य की गणना करनी है, वो कितना कार्य होगा। तो कार्य की गणना कैसे करें, अगर इसमें एक क्या मान लें, सूक्ष्म आवेश मान लो dq, सूक्ष्म आवेश dq को ले जाने में पहले हम एक सूक्ष्म आवेश मान के चलते हैं, कितना कार्य करना पड़ेगा, तब हम पूरे संधारित्र का निकालेंगे। तो मैं लिखूंगा सूक्ष्म आवेश क्या माना, dq देने में, संधारित्र को सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य, और वो किया गया कार्य सूक्ष्म आवेश दिया गया है, तो अब वो क्या मानेंगे, dq, कार्य भी कितना, dq। तो dq बराबर क्या होगा, ये हम जानते हैं, यानी v बराबर क्या होता है हमारा, W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, यानी विभवांतर इंटू आवेश। तो मैं लिख देता हूं यहां पर विभवांतर गुणा आवेश, तो dW बराबर, dW बराबर विभवांतर कितना है उस क्षण मान लीजिए कितना है, B डैश इंटू आवेश कितना, dQ। तो dW बराबर B डैश इंटू dQ। अब हम क्या करें, B डैश का मान लगा दें, तो dW बराबर क्या आ जाएगा, Q डैश अपॉन C इंटू dQ। ये क्या हुआ, एक अल्प सूक्ष्म आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य प्राप्त हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले इसको आवेश था नहीं, तो 0 से Q आवेश दिया गया, कुल आवेश दिया गया Q। तो अब हम निकालेंगे इसको, 0 से Q आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण इसको नंबर 1 डाल दूं, इसको क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। जो सूक्ष्म आवेश के लिए निकाल लिया, तो पूरे को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम समाकलन करते हैं। तो अब हम करेंगे संधारित्र को शून्य से कितना, Q आवेश देने में किया गया कार्य, 0 से पहले 0 था, फिर हमने कुल आवेश कितना दिया, Q, देने में किया गया कार्य मान लीजिए कितना हो गया, W। यानी समीकरण 1 का क्या करेंगे, समाकलन, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, यानी समीकरण 1 का क्या कर दे, हम समाकलन कर दे, तो हमें क्या होगा, इस कुल Q आवेश देने में किया गया कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो dW का समाकलन करेंगे, क्या मिलेगा, W बराबर इसका समाकलन कहां से, पहले 0 और 0 से कहां तक, Q, 0 से कहां तक, Q तक। तो इसको लगा देंगे, कितना हो गया ये, Q डैश अपॉन C dQ। तो C इसमें कांस्टेंट है, C को बाहर निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1/C, समाकलन कहां से, 0 से लेकर के Q तक, कितना, Q डैश dQ। अब इसका हम समाकलन करते हैं, इतना फिलहाल आप नोट कर लीजिए। इसका समाकलन करते हैं, तो W बराबर
W बराबर 1/c, ऐसा ही रह गया 1/c। अब इसका समाकलन का फॉर्मूला होता है एक्स एन dx बराबर, हम जानते हैं क्या, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यही इसमें लगाना है। तो यहां पर क्या है, मान लीजिए q डैश, तो इसका समाकलन करें तो कितना, q डैश की पावर कितनी हो जाएगी, n कितना है 1, तो हो गया देखिए 1+1 अपॉन, नीचे भी आ गया 1+1, और लिमिट कहां से, 0 से लेकर के q तक। तो W बराबर, देख लीजिए इसी फॉर्मूला लगाया यहां पर, तो W बराबर 1/c कितना हो गया, Q डैश का होल स्क्वायर अपॉन 2, कितना 0 से Q। अब इसमें लिमिट लगाइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है Q, तो इसमें Q लगा दूंगा। तो W बराबर 1/c ब्रैकेट कितना मिल गया, Q डैश की जगह आ गया Q, तो हो जाएगा Q² अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना है 0, तो यहां आ जाएगा 0। तो W बराबर कितना आया, W बराबर आ गया 1/c Q² अपॉन 2। तो इसको मैं लिख दूं कितना, यानी 1/2 पहले कर दू, 1/2 Q² अपॉन c। तो ये मुझे इस संधारित्र को Q आवेश देने पर किया गया कार्य निकल आया। यही कार्य क्या होगा, ऊर्जा के रूप में इसमें संचित हो जाएगा। ये मैं लिखता हूं, यही कार्य, इसको कोई देना चाहे तो चलिए छोड़िए, यही कार्य संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यही कार्य क्या होगा, संधारित्र में वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और वैद्युत स्थिति ऊर्जा को हम डिनोट करेंगे U से, तो U बराबर क्या मिलेगा, 1/2 Q² अपॉन c। ये हमें क्या मिल जाएगी, संधारित्र में संचित ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, Q² अपॉन 2 इतने जूल प्राप्त हो जाएगी। यानी ये यहां जो विद्युत क्षेत्र होगा उसमें ये ऊर्जा संचित रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इस ऊर्जा के जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो 1-2 फॉर्मूले और हैं, वो हम जानेंगे, इतना आप नोट करिए। वैद्युत स्थिति ऊर्जा का हमें क्या सूत्र मिला, U बराबर 1/2 Q² अपॉन c, इतने जूल ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अगर हम इसमें क्या करें, यदि हम जानते हैं यदि Q बराबर क्या होता है, CB, Q बराबर CB, तो लगाएं तो U बराबर क्या मिल जाएगा, तो यानी U बराबर 1/2, नीचे कितना आ गया हमारा C, और Q की जगह आ जाएगा CB, तो ये स्क्वायर है तो हो जाएगा C² V², तो इसमें से C² इतना कट गया तो हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, U बराबर इस केस में मिलेगी 1/2, यहां बचा CV² जूल। तो इस यानी संधारित्र की ऊर्जा के लिए हम इस फॉर्मूले का इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। और ये नंबर डाल दिए, चलिए A डाल दिया मैंने, A दूसरा फॉर्मूला आ गया मान D। और देखिए यदि यानी U बराबर है हमारा कितना, 1/2 Q² C, तो हम जानते हैं C बराबर क्या होता है हमारा, Q अपॉन B। तो अगर इसमें मैं लगा दूं तो U बराबर 1/2 Q² और C की जगह क्या लगा दो, Q अपॉन B, तो आ जाएगा Q अपॉन B, तो इसमें से Q का ये स्क्वायर कट जाएगा, तो U बराबर कितना मिल जाएगा, 1/2, यहां पर बचा Q और ये अपॉन में है तो ऊपर चला गया QB, तो ये भी हमें
संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। इनकी 1 2 3 हमने फॉर्मूले निकाले, इनका हम उपयोग किसमें करेंगे, यानी इसके न्यूमेरिकल करने में किया जाएगा, वो हम करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक हुआ हमारा संधारित्र में संचित ऊर्जा। एक बार फिर समझ लीजिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होती है। जब उस संधारित्र को हम आवेशित करते हैं तो कार्य करना पड़ता है जो संधारित्र में संचित ऊर्जा, जो संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। देखो यहाँ विद्युत क्षेत्र, इसी में क्या होगा, यानी ऊर्जा संचित हो जाएगी। तो पहले इस पर कोई आवेश नहीं था, कितना 0 आवेश था। तो किसी क्षण हमने मान लो Q डैश आवेश दिया, उस समय इसके बीच विभवांतर कितना था, B डैश था। तो हमने B डैश की वैल्यू निकाली। फिर हमने क्या किया, यानी इसके मान लिया अल्प सूक्ष्म आवेश कितना DQ, तो DQ को ले जाने में किया गया कार्य की गणना करी। फिर हमने पूरे संधारित्र को Q आवेश देने में किए गए कार्य की गणना करी, जो हमें प्राप्त हुआ है। वही कार्य क्या होगा, हमें वही कार्य इसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हमें ऊर्जा का, विद्युत स्थित ऊर्जा का सूत्र मिलेगा U बराबर 1/2 Q²/C, और हम जानते हैं Q बराबर होता है CV, लगा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा U बराबर 1/2 CV²। अगर हमें इसमें C की वैल्यू जानते हैं, धारिता का मान लगा दें कितना, धारिता बराबर होती है Q/B, तो वो लगा दी हमने Q/B, तो हमें प्राप्त हो जाएगा U बराबर 1/2 QB जूल। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक, संधारित्र में संचित ऊर्जा। धन्यवाद।